किसी वस्तु को वर्ताकार पथ पर गति कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल की जगह को दूसरा बल होगा, वो अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा, अर्थात वस्तु को वर्ताकार पथ पर घुमाने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से देखो कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्या कर रहा है, वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो इस स्थिति में पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल ही इस चंद्रमा को वर्ताकार पथ पर गति कराने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल ही यहाँ पे क्या करेगा, अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। और अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है, सदैव केंद्र की तरफ होती है। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो अभिकेंद्रीय बल इस दिशा में लगेगा, चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या होगी, इस तरफ। तो सदैव अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है, केंद्र की तरफ होती है। अब आप देख रहे हैं कि जो चित्र हमने बना रखा है, इस चित्र में प्रत्येक बिंदु पर जो वेग की दिशा है वो क्या है, परिवर्तित हो रही है। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो इसकी वेग की दिशा ये होगी, अगर चंद्रमा यहाँ पे तो इसकी वेग की दिशा ये होगी, अगर चंद्रमा यहाँ पे तो इसकी वेग की दिशा ये होगी। तो प्रत्येक स्थिति में जो चंद्रमा है उसकी वेग की दिशा, अर्थात जो कण वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है उसकी वेग की दिशा परिवर्तित होती रहती है। तो इस परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। जिस प्रकार से हमारे पास है मार्कर और इसको हमने धागे से बांध रखा है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, वर्ताकार पथ पर गति करा रहे हैं। तो अब ये आपको बताना है कि ये जो मार्कर है वर्ताकार पथ पर गति तो कर रहा है, यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल का काम कौन सा बल कर रहा है, कमेंट में जरूर बताइए।